वेलकम ऑल ऑफ यू इन फिजिकैम ट्यूटोरियल। आज हम फिर से शुरू करेंगे अपना चैप्टर मोशन में हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्केलर, वेक्टर, स्पीड तक पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक है वेलोसिटी। स्पीड में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से किसी डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है ये उसकी स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। सपोज किया हमने ऑब्जेक्ट ए ले लिया जो पाथ आर पे मूव कर रहा था, तो अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट कवर करने की जो टाइम है, मतलब किसी टाइम इंटरवल टी में अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसी टाइम इंटरवल टी में अगर ये ज़्यादा इस डिस्टेंस कवर रहा है किसी ऑब्जेक्ट बी के कंपेयर में, किसी ऑब्जेक्ट बी के कंपेयर में इसका भी टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन इसका डिस्टेंस कवर्ड जो है वो लेस है ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ए जिसका डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा था वो तेज स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है। और यही चीज़ अगर हम ऑब्जेक्ट बी के लिए कहें तो हम क्या कहेंगे कि इसकी स्पीड कम है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इंटरवल हमारा दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस पे हमारी स्पीड डिपेंड करेगी। जिसकी ज़्यादा डिस्टेंस उसकी ज़्यादा स्पीड। ऑब्जेक्ट ए की डिस्टेंस ज़्यादा थी ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में, तो हमारा जो स्पीड होगा ऑब्जेक्ट ए का ज़्यादा होगा, बी का कम होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो अभी डिस्टेंस में हमने कहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी का अगर हम डिफिनीशन लिखें तो वो हो जाएगा द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ definite टाइम इंटरवल, या हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसके फॉर्मूले की बात करें तो हमारा फॉर्मूला जो निकलेगा वो इसी से निकल के आएगा, मतलब इसी से निकल के हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा वी इज इक्वल टू, हम इसको वी से डिनोट करते हैं, सॉरी, हम वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट हमारी मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, तो इसकी भी एसआई यूनिट स्पीड के तरह से मीटर पर सेकेंड ही होगी, या मीटर पर सेकेंड ऐसे डिनोट करें या ऐसे डिनोट करें। लेकिन हमने वेलोसिटी से क्या समझा, मतलब वेलोसिटी में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट चेंज की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट चेंज की बात कर रहे हैं। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। लेकिन स्पीड के केस में क्या था कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो डिस्टेंस हमने पढ़ा है अभी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस में हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, कांट जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जीरो। तो अगर हम इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी के लिए कहें, स्पीड या वेलोसिटी के लिए बात करें, तो हम क्या कहेंगे कि स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कांट बी जीरो, मतलब स्पीड हमारी कभी जीरो हो ही नहीं सकती। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव किया हुआ है, उसने किसी डिस्टेंस को कवर किया है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी के केस में कहें तो अगर हमारा डिस्टेंस कवर्ड हो
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो। जैसे एक सर्किल के लिए हम ले लिया, यहाँ से अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और यहीं आके फिर से रुक जा रहा है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, इसका सरकमफरेंस। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो, और हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका सरकमफरेंस। अगर हमारा इसका डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस जीरो नहीं है, तो स्पीड हमारी क्या जीरो होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, स्पीड कांट बी जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इन दोनों के लिए बात करें वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंसेस की, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डिफिनीशन लिख सकते हैं इन दोनों का। हमने इधर ले लिया स्पीड और इधर ले लिया वेलोसिटी, इधर ले लिया हमने स्पीड और इधर ले लिया वेलोसिटी। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम स्पीड के लिए लिखें तो हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। फिर हम स्पीड में क्या लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कांट बी जीरो। एक्चुअली हम स्पीड की नहीं, हम एवरेज स्पीड कह सकते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कांट बी जीरो। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। और हम क्या कह सकते हैं, स्पीड हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हमारा जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि हमने स्पीड में जैसे बात की थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारा क्या था, स्केलर, इसीलिए हमारा स्पीड क्या हो गया, स्केलर। इसी तरह हम वेलोसिटी में अगर कहें तो वेलोसिटी में हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या था, वेक्टर, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर, इसीलिए हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो इन वेलोसिटी और स्पीड के बीच में हमने डिफरेंसेस जान लिए, जो है एक तो पहला इसका प्रॉपर डिफिनीशन हो गया, दूसरा स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कांट बी जीरो, और एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, स्केलर क्वांटिटी स्पीड है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका हमने एक एग्जांपल भी देख लिया कि हमारा स्पीड क्यों जीरो नहीं हो सकता है और वेलोसिटी क्यों जीरो हो सकती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी हम वेलोसिटी की अगर बात करें तो हमने कहा है कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा और एंड मैग्नीट्यूड, हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ होगा वेलोसिटी में। तो अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी की यहाँ बात हो रही है तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए पहले तो वो सेम होनी चाहिए। अगर हम कहेंगे कि चेंज इन या फिर कहें हम वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अगर इक्वल है किसी टाइम इंटरवल में,
तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। हम अगर कहें किसी सेम डायरेक्शन के लिए, हमें सबसे पहले ऐड करना होगा सेम डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन के लिए अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इक्वल है किसी इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हम इसका अगर प्रॉपर डिफिनीशन लिखें तो क्या लिखेंगे कि इफ अ बॉडी कवर्स सेम डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल, सेम कहलाएं या इक्वल कहलाएं, सेम कहलाएं या इक्वल कहलाएं, इक्वल कह लेते हैं, इक्वल ज़्यादा करेक्ट होगा। तो इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर, क्या कहेंगे हम, फॉर अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, then that body will be in uniform velocity। क्या कहा हमने कि सबसे पहले हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो किसी टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने एक पाथ ले लिया, सपोज करो यस हमारा एक पाथ है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा यम मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, सपोज कर लिया हमने किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब कही जाएगी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी कब कही जाएगी, अगर एक हम टाइम इंटरवल इसमें ले लें, सेम टाइम इंटरवल 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स का, मतलब इन दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड है। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो हमारा सबसे पहले जो डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और हमने क्या ले लिया है, एक स्ट्रेट पाथ, हमने क्या ले लिया है, स्ट्रेट पाथ। और स्ट्रेट पाथ पे डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा, ऑलवेज सेम होगा। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है बॉडी, अगर वो सेम कर रही है इन सारे टाइम इंटरवल्स में, जैसे अगर यहाँ भी इसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो यहाँ भी इसे 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करना ही होगा। अगर ये ऐसा होता है तो हमारी बॉडी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी। अगर ऐसा हमारी बॉडी नहीं करती है, उसने सेम डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया, उसने सेम डिस्प्लेसमेंट नहीं ट्रेवल किया, तो हमारी बॉडी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी। जैसे हम इस टाइम इंटरवल के लिए अगर बात करें तो हमारी बॉडी 5 मीटर ट्रेवल करती है, इस टाइम इंटरवल की बात करें तो हमारी बॉडी 6 मीटर ट्रेवल करती है, इस टाइम इंटरवल की बात करें तो हमारी बॉडी 3 मीटर ट्रेवल करती है। तो इस केस में हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है किसी टाइम इंटरवल के लिए, किसी सेम टाइम इंटरवल के लिए। यहाँ पे टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक और केस है, हम कहें कि हमारी बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट तो कवर कर रही है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, उसका जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स
unequal displacement in equal interval of time, then that will be called नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या दूसरा केस क्या हो सकता है कि सेम टाइमिंग सेम डिस्प्लेसमेंट अगर वो कवर कर रही है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स सेम डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो क्या हो जाएगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। मतलब ये एक केस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ये पहला केस, ये दूसरा केस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो वैसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो पहला ही केस लिखना सही होगा, क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो अगर डायरेक्शन सेम है तो हमारा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होना चाहिए, लेकिन अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो वो सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे या डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, तो हमारी जो बॉडी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट हमने देख ली, जो स्पीड के सेम होती है, मतलब ये भी मीटर पर सेकेंड और स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड। कैसे आया ये भी हमने जान लिया, हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए, हमने इसके फॉर्मूले भी जान लिए। तो हम अब मूव करते हैं एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन पे हम मूव करेंगे। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इसका भी नाम आपने पहले सुना होगा, इसके बारे में आप कुछ ना कुछ जानते भी होंगे। तो इसके डेफिनेशन से अगर हम शुरू करें इसको, तो हम क्या कहेंगे कि एक्सीलरेटेड बॉडी, हमने कहा एक्सीलरेटेड बॉडी, तो एक्सीलरेटेड बॉडी हम किसे कहते हैं? अगर कोई बॉडी, सबसे पहले हम जान लेते हैं किसे कहते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है, कहीं भी मूव कर रही है, या तो वो स्ट्रेट पाथ पे मूव करे, या सर्कुलर पाथ पे मूव करे, या जिग जैग पाथ पे मूव करे। जिग जैग पाथ पे मूव करे, या सर्कुलर पाथ पे मूव करे, या स्ट्रेट पाथ पे मूव करे। लेकिन क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन के केस में, कब हम कहेंगे कि हमारी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, मतलब ये एक्सेलरेशन में है। तो अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है किसी पाथ पे और उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी बॉडी एक्सीलरेट कर रही है। सपोज कर लिया हमने कोई पाथ पे हमारी बॉडी मूव कर रही थी, फिर इसका टाइम इंटरवल हो जाएगा इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, मतलब यहाँ यहाँ और यहाँ, ये टाइम इंटरवल्स में अगर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, सिंपली यूनिफॉर्म नहीं है, सिंपली हम कहें तो हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक्सीलरेट कर रही है। क्या कहेंगे? एक्सीलरेट कर रही है। और यूनिफॉर्म ना होने के लिए भी हमने दो केस बताया था कि पहला अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, दूसरा कि डायरेक्शन सेम ना हो। तो हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन सेम ना हो। अगर हम स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं, स्ट्रेट पाथ की अगर हम बात करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा डायरेक्शन तो सेम होता है, डायरेक्शन तो सेम होगा। तो इसमें क्या होना चाहिए? हमारी वेलोसिटी वेरी करनी चाहिए। अगर हम कहेंगे कि हमारी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो हमारी डायरेक्शन अगर सेम है तो वेलोसिटी वेरी करनी चाहिए, वेलोसिटी वेरी करनी चाहिए। और वेलोसिटी कब वेरी करेगी? जब डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड वेरी करेगा, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कवर्ड वेरी करेगा।
तो हमारी वेलोसिटी वेरी करेगी, और ये केस होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ये केस होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो एक्सीलरेशन इन स्ट्रेट पाथ की अगर हम बात करें तो हमारी वेलोसिटी वेरी करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा स्पीड जो है, हमारा जो डायरेक्शन है, सॉरी, इस डायरेक्शन जो है हमारा वो कांस्टेंट है, मतलब वो हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन डायरेक्शन। तो हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, तभी तो हम कहेंगे कि बॉडी एक्सेलरेशन में है। लेकिन अगर हम यही केस सर्कुलर पाथ के लिए ले लें, किसके लिए ले लें? अगर हम यही केस सर्कुलर पाथ के लिए ले लें तो हम क्या कहेंगे? सपोज कर लिया हमारा ये सर्कुलर पाथ है, तो अगर हमारी वेलोसिटी, हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या ये एक्सीलरेट कर रही है या नहीं? क्या ये एक्सीलरेट कर रही है या नहीं? क्योंकि हमारी वेलोसिटी जो है वो सेम है, और हमने एक्सीलरेशन में क्या बताया है कि चेंज इन वेलोसिटी, हमने एक्सीलरेशन में क्या बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी एक्सीलरेशन में है, तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी एक्सीलरेशन में है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इस केस में मैं क्या कह रहा हूँ, केस 2 अगर हम ले लेते हैं, केस 2, तो इस केस में मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, हमारी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या ये एक्सीलरेट कर रही है इस सर्कुलर पाथ पे या नहीं? तो हाँ, ये एक्सीलरेट कर रही है। अगर हम सर्कुलर पाथ पे लेते हैं तो हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट भी है तो ये एक्सीलरेट कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन था चेंज इन वेलोसिटी था, और यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, हमने कहा वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम क्या कह रहे हैं? मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, नॉट चेंजेज। बट हम इस सर्कुलर पाथ पे क्या है, इस पॉइंट पे अगर हम इसका डायरेक्शन देखें तो यहाँ था, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन देखें तो यहाँ था, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन देखें तो यहाँ था, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन देखें तो यहाँ था, मतलब पॉइंट टू पॉइंट इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये चीज़ जो है वो चेंज हो रही है। तो मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी हमारी क्या है? चेंज हो रही है, और वेलोसिटी में जब चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन होगा। तो इस केस में हमने क्या कहा कि एक्सीलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या होती है? डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी जो है नहीं कि उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। अगर हम सर्कुलर पाथ पे कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट है, तब भी वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो हम एक्सीलरेशन का प्रॉपर डेफिनेशन लिख क्या सकते हैं? अब प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं, तो हम कहेंगे कि द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ definite इंटरवल ऑफ टाइम, या हम क्या कह सकते हैं? द चेंज, क्या कह सकते हैं हम? द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हमने वी से डिनोट किया था। तो हमने क्या कहा? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कब होगा?
कि हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दें, तभी तो हमारा चेंज हुआ। और उसको टाइम इंटरवल t से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। यहाँ पे vf क्या है, फाइनल वेलोसिटी, vf क्या है, फाइनल वेलोसिटी, vi क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, vi क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम t क्या है, टाइम टेकन। इनिशियल वेलोसिटी क्या हम कह रहे, इनिशियल वेलोसिटी अगर और फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों में ये डिफरेंस होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना शुरू किया हुआ, मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मेजर करना शुरू किया, जब हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेजर करनी शुरू की तो हम क्या कहेंगे कि वो इनिशियल वेलोसिटी है। और जब जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मेजर करना ख़त्म कर दिया, मतलब जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी नापी, जहाँ पे हमने फाइनली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेजर की, वो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कब होगा, जब चेंज इन वेलोसिटी कब होगा, जब हमारा vf माइनस vi इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं होगा, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी विल नॉट बी सेम, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा एक्सीलरेट करेगी बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो एक्सीलरेट करेगी। हमने एक्सीलरेशन में डिफिनीशन देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, तो अब हमारा बचा एसआई यूनिट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एसआई यूनिट के केस में हम क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन में वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन का ये होता है फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एसआई यूनिट, क्यों, कैसे, तो वेलोसिटी की जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड, और टाइम की सेकेंड। तो हमारा टोटल जो एसआई यूनिट बनेगा एक्सीलरेशन का वो क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ें हो गई। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या कहेंगे हम, अ बॉडी has uniform acceleration if it travels in straight line and its velocity increases by equal amount in equal time। ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। हमने क्या कहा, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस
इंक्रीजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम। मतलब क्या हुआ, जैसे हमने वेलोसिटी में बात की थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने कहा था कि डायरेक्शन पे भी ये डिपेंड करती है। हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अगर हमारा डायरेक्शन क्या है, सेम है, तभी हम, और वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर कर रहा है किसी टाइम इंटरवल में, तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है। तो हमने वहाँ पे डायरेक्शन की बात क्यों की थी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी था। तो एक्सीलरेशन के भी केस में क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे था वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन का जो फार्मूला था वो था वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, वेक्टर। इस तरह से हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं तो लिखते हैं इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या होना चाहिए कि डायरेक्शन जो होनी चाहिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो हमारी सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन। और स्ट्रेट लाइन में हमारा डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। फिर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी, सपोज कर लीजिए हमारी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है। अगर हमने कहा हमारी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं कर रही है, वो कांस्टेंट है, तो हमारा डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन क्या है, सेम है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो मूव नहीं कर रही है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो vf माइनस vi, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये इन दोनों की vf माइनस vi क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम कहीं नहीं, जब एक्सीलरेशन जीरो है तो हमारा बॉडी एक्सीलरेट ही नहीं कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होगा कैसे। तो इसके लिए हमारी जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी करनी चाहिए, वो भी सेम अमाउंट में, वो भी सेम अमाउंट में। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन तब होगा जब वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही है सेम अमाउंट में पर टाइम इंटरवल, और उसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की, इस केस में क्या हो जाएगा, वही चीज है। हमने कहा, क्या कहा था यूनिफॉर्म में, हमने यूनिफॉर्म में क्या कहा था कि इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए इफ ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, या डायरेक्शन सेम हो। लेकिन हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे तो या तो हम कहें कि डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है। सपोज कर लिया ऐसे मूव कर रही थी, फिर ऐसे मूव करने लगी, अब ऐसे मूव करने लगी, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में जिसमें उसकी वेलोसिटी, उसके डायरेक्शन में चेंज हो, किसी भी वेलोसिटी से मूव करे और उसका डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसे केस ऑफ सर्कल पे मूव कर रही है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल पे मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो हमने कांस्टेंट रख दी, मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन जब चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। या वो अनइक्वल अनइक्वल वेलोसिटी ट्रेवल करे इक्वल टाइम में, वेलोसिटी ट्रेवल करे अनइक्वल टाइम में। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों केसेस में क्या कहेंगे हम, कि हमारी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो इसकी हम प्रॉपर अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम सेम टू सेम लिख सकते हैं, किसकी तरह से,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ से हम क्या कहेंगे, अ बॉडी इज सेट टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म acceleration if its velocity increases हमने क्या कहा, a body is said to be in non-uniform acceleration if velocity if unequal, हम क्या कहेंगे, unequal velocity increases in equal time interval। क्या कह रहे हैं हम, a body is said to be in non-uniform acceleration if unequal velocity increases in equal time interval। सपोज कर लिया हमने एक पाथ ले लिया आर जो स्ट्रेट है, मतलब डायरेक्शन सेम है, तो इसमें हमारी बॉडी का जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है, हमारी बॉडी का इंक्रीज इन वेलोसिटी है, हमारी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तभी तो हमारा एक्सेलरेशन में होगा, जो होगा ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सेलरेशन में कब कहा जाएगा, जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे। तो अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीज कर रही, अनइक्वल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब इस केस इधर अगर वेलोसिटी v थी, इधर 3v हो गई, इधर 8v हो गई, इधर 9v हो गई, तो ये जो वेलोसिटी में इंक्रीज है वो तो इक्वल है नहीं, यहाँ पे v थी, यहाँ पे 3v, यहाँ पे 8v, यहाँ पे 9v, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन